नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूनिक और काफी दिलचस्प इनिशिएटिव की, क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज। जी हाँ, जिसे NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। इसका मकसद है भाई कि हमारे जो हाईवे टोल प्लाजा हैं उस पर मौजूद जो टॉयलेट्स होते हैं उनको साफ सुथरा बनाना और लोगों को क्या भी यहां पर इस मिशन से जोड़ना। आप देखते होंगे, आप हाईवे पर जाते होंगे, वहां पर जो टॉयलेट्स होते हैं आपको मिलते हैं हाईवेज पर, है ना। NHAI पर जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो टोल प्लाजा मिलता है वहां पर जो आपको टॉयलेट्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा यहां पर गंदे होते हैं ना, डर्टी आपको नजर आते हैं। तो इसके लिए यहां पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है NHAI ने। और सोचिए अगर आपको सिर्फ गंदे टॉयलेट की फोटो भेजने पर 1000 रुपए का इनाम मिले, वो भी सीधा आपके फास्टैग अकाउंट में, तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, यही इस स्कीम का कोर आइडिया है। देखिए ये टॉपिक सीधा सीधा आपके यूपीएससी के गवर्नेंस वाले पोर्शन से एसोसिएट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये मामला आया सामने और प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर सबसे पहले देखो, इंडिया में जब भी कोई यहां पर आप लॉन्ग रूट पे जाते हो, लंबी यात्रा करते हो, तो क्या होता है अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई कि हाईवेज पर आपको क्या है, साफ टॉयलेट की कमी रहती है ना। अब कई जगहों पर तो ये जो टॉयलेट होते हैं वो इनकी हालत भाई इतनी खराब होती है, इतनी डर्टी होती है, तो भाई यहां पर ना सफाई होती है, ना पानी, ना प्रॉपर मतलब मेंटेनेंस ही नहीं है वहां पर। तो NHAI ने क्या किया है, इस पर बार बार कंप्लेन उन्हें मिल रही थी। अब यात्रियों की जो बेसिक सुविधा है वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को यहां पर ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए, ग्राउंड लेवल पर इसको थोड़ा सा सुधारने के लिए क्या किया गया है, क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि यहां पर जो पब्लिक है वो खुद मॉनिटर कर सके। ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम का हिस्सा बन सके, उसके पार्टनर बन सके। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये आप अब ये कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये स्कीम कैसे काम करेगी और सारा जो मैकेनिज्म है वो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये काम करेगी और चैलेंजेस क्या हैं इसके, और आपको यहां पर जो पैसे हैं वो कैसे मिल पाएंगे, कैसे आपको यहां पर फोटो क्लिक करके भेजने, सारा कुछ यहां पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये जो चैलेंज है जो पब्लिक को दिया गया है वो चलेगा कैसे। तो देखो, अगर आपको किसी टोल प्लाजा के टॉयलेट की में जो है गंदगी दिखती है तो उसकी फोटो क्लिक कर लें आप। ठीक है, अब फिर उसे आप फोटो को क्या करना है, सुखद जो यात्रा ऐप है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, या फिर NHAI का जो ऐप है उसका जो पोर्टल है वहां पर आपको अपलोड कर देनी है वो फोटो। ठीक है, अब फिर उस फोटो को क्या करना है, साथ में आपको अपनी जो लोकेशन है जहां से आपने फोटो खींची है, कैप्चर की है, ठीक है, उस लोकेशन और बेसिक डिटेल्स यहां पर मेंशन कर देना है कि क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब वेरिफिकेशन यहां पर की जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद अगर जो कंप्लेन है वो जेन्युइन दिखती है तो यहां पर आपको 1000 रुपीज का रिवार्ड मिलेगा, सीधा आपके फास्टैग वॉलेट में यहां पर क्रेडिट किया जाएगा। अब इसके क्या है भाई, 2 फायदे आपको नजर आएंगे। सबसे पहले भाई, अभी मैं इसको यूपीएससी के एंगल से भी आपको बताऊंगा कैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहां पर 2 प्रॉफिट ये देखते हैं कि भाई पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मतलब अगर गंदगी दिखती है तो भैया यहां लोग अवेयर होंगे और ये भी चाहेंगे कि गंदगी ना हो और इससे करप्शन कम होगा, है ना। इसी के साथ साथ टोल जो अथॉरिटीज हैं वो क्या है भाई, वो अलर्ट रहेंगे, क्योंकि अब हर कोई भाई यहां पर क्या है, यहां इंस्पेक्टर बनेगा, है ना, इंस्पेक्शन करेगा, तो यहां पर क्या है, क्लीननेस जो है वो थोड़ी सी बन पाएगी। और ये जो NHAI का कदम है वो काफी सराहनीय है। ठीक है, अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं क्यों ये टॉपिक यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं, ऐसे टॉपिक जब भी सर्कुलेशन में आते हैं तो आपका जो आंसर है, आंसर राइटिंग वाला जो स्किल है, देखो छोटी छोटी चीजें जब आप आंसर में कोट करते हो तो वो आंसर आपका भाई औरों से अलग हो जाता है। ठीक है, अब यूपीएससी के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है और स्वच्छ भारत अभियान जैसे जो टॉपिक्स हैं उससे लिंक करता है, सीधा सीधा एसोसिएट करता है। देखिए ये एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल का एक सीधा सीधा एग्जांपल हमें नजर आता है, जहां पर गवर्नमेंट लोगों को सिर्फ यहां पर बेनिफिशियरी नहीं दे रही है, बल्कि यहां पर क्या कर रही है भाई, एक्टिव पार्टिसिपेशन का पार्ट बनने को भी कह रही है। ठीक है, तो ये क्या भी, ये इनिशिएटिव बताता है कि भाई जो टेक्नोलॉजी है जैसे फास्टैग, मोबाइल ऐप या फिर जीपीएस टैगिंग होगी, है ना, ये क्या है भाई, इनसे भाई ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी है उसके लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये साफ साफ यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हम कोट कर सकते हैं। अब टेक का इस्तेमाल यहां पर सिर्फ आप एंजॉय करने के लिए नहीं करते हो, बल्कि भाई यहां पर क्या होगा, जब आप फोटो क्लिक करके यहां पर सेंड करोगे तो क्या होगा, यहां पर जवाबदेहिता बढ़ेगी, है ना, अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो ये क्या, ये गवर्नेंस का पार्ट हो जाएगा, है ना। गुड गवर्नेंस आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, है ना। तो यहां पर क्या है, टैक्स से गुड गवर्नेंस एसोसिएट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें चैलेंजेस भी होंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पर चैलेंजेस को देखते हैं। देखिए ये जो आइडिया है अच्छा है, मैं कहता हूं भाई अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर फेक कंप्लेंट्स मिल सकती है ना, डुप्लीकेट फोटो यहाँ पर मिलने की संभावना है, मतलब कि फोटो कहीं और कैप्चर कर ली गई है ना, या फिर पहले की फोटो कैप्चर कर ली गई। तो ये क्या है भाई, ये बार बार अगर भेजी जा रही है तो क्या है, ये यहाँ पर चैलेंजेस हैं इसके। अब वो NHAI कैसे इसको डील करेगा वो उनका कंसर्न हो सकता है। और दूसरा भाई वेरिफिकेशन डिले हो, मतलब आपने भेज दिया बट वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हर टोल प्लाजा पर क्या भैया इमीडिएट एक्शन लेना यहाँ पर मुश्किल होगा, मेंटेनेंस जो स्टाफ है उसकी कमी भी है ना, तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर भाई क्या है, ये स्टेप जो है वो फ्लॉलेस और डिग्निटी दोनों को प्रमोट कर रहा है भाई, और खासकर जो वीमेन है उनके ट्रेवल्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं सेव भी कर रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर आप महिलाओं को जो महिलाओं को यहाँ पर सेफ्टी होता है, सेफ्टी इशू कंसर्न होते हैं जो हाईवेज पर, वो भी आप देखते हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें ये ध्यान में रखकर जो डिग्निटी है इसको प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं इस मैटर को और देखते हैं कि क्या इसमें आउटपुट हमें मिलता है। देखिए यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव ये सिर्फ यहाँ पर आप ये मत समझो कि यहाँ पर 1000 रुपीज आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपको इनाम दिया जाएगा, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिमाइंडर है भाई कि हम सभी को अपने पब्लिक स्पेसेस जो है वो साफ रखने में हमें जो अपना पोटेंशियल है वो देना चाहिए, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, थोड़ा जागरूक हैं, थोड़ा अवेयर हैं, तो क्या भाई हाईवेज जो हैं, हाईवेज की जो यात्रा है वो ज़्यादा सुरक्षित हो सकती है और यहाँ पर क्लीन भी नजर आ सकती है। तो अगली बार जब आप टोल प्लाजा से गुजरे भाई तो साफ टॉयलेट देखे तो सराहिए और गंदा देखे तो फोटो खींचिए। क्यों? क्योंकि भाई अब क्लीन इंडिया सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हम सबका यहां पर मिशन नजर आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।